दो दिग्गज, एक किला और वर्चस्व की एक जबरदस्त लड़ाई। जी हां, स्वागत है आपका इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2025 की इस महासीरीज में। देखिए, ये कोई आम दौरा नहीं है, ये एक नए दौर का आगाज है। एक तरफ है टीम इंडिया, जो अपने घर में अपनी बादशाहत बचाने के लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका, जिनका सपना है भारत में इतिहास रचना। तो इस पूरे विश्लेषण में हम हर चीज पर गौर करेंगे, नए कप्तानों से लेकर दिग्गजों की वापसी तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस रोमांचक मुकाबले में आगे क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम इस एक्शन में पूरी तरह से उतरें, एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। अगर आपको क्रिकेट का ऐसा ही गहरा विश्लेषण पसंद है तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और हाँ, वो घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें ताकि एक भी अपडेट मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा, दो दिग्गज, एक किला और वर्चस्व की लड़ाई। सच कहूं तो यही लाइन इस सीरीज की पूरी कहानी बयां करती है। भारत के लिए अपना घर एक ऐसा किला रहा है जिसे पिछले एक दशक में कोई भेद नहीं पाया है। कोई भी टीम यहां आकर उन्हें हरा नहीं पाई है। लेकिन इस बार सामने है साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड चैंपियन का ताज पहनकर, जो इस किले को गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं, ये सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त टक्कर में दांव पर क्या क्या लगा है। ये सिर्फ कुछ मैचों की बात नहीं है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जरूरी पॉइंट्स की बात है, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की बात है, और सबसे बढ़कर भारत के उस अविश्वसनीय रिकॉर्ड की बात है जो लगभग एक दशक से कायम है। तो देखिए, ये एक मल्टी फॉर्मेट टूर है। मतलब इसमें हर तरह का एक्शन है। 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 5 T20 आई, और हर मैच के अपने अलग मायने हैं। टेस्ट मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं, जहां एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। वहीं वनडे और T20 आई 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और सबसे बड़ा दाव, भारत का अपने घर में लगभग एक दशक से चला आ रहा वो रिकॉर्ड जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। और जो बात इस सीरीज को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो है दोनों टीमों की अपनी अपनी कहानी। एक तरफ भारत है, जो एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रोहित और विराट जैसे महान खिलाड़ियों के बिना टेस्ट क्रिकेट में अपनी नई पहचान बना रहा है। और दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका, आत्मविश्वास से लबरेज, मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। उनके लिए भारत को भारत में हराना आखिरी किला फतेह करने जैसा है। तो चलिए अब उन खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं जिनके कंधों पर अपने अपने देशों की उम्मीदों का पूरा भार है, खासकर इस बेहद अहम टेस्ट सीरीज में। टीम इंडिया की कमान अब ऋषभ पंत के हाथों में है, क्योंकि शुभमन गिल चोट की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल के आक्रामक अंदाज और KL राहुल के अनुभव पर टिकी है। और गेंदबाजी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तेज गेंदबाजी की जोड़ी, साथ में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव का स्पिन का जाल, ये किसी भी टीम के लिए एक बुरा सपना हो सकता है। मेहमान टीम की बात करें तो कप्तान टेम्बा बवुमा के नेतृत्व में ये एक बहुत संतुलित टीम लग रही है। एडन मार्करम का जबरदस्त फॉर्म और डिवॉल्ट प्रेविस जैसे युवा टैलेंट उनकी बल्लेबाजी को गहराई देते हैं। हालांकि गेंदबाजी में उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके सबसे बड़े गेंदबाज कगिचो रबाडा दूसरे टेस्ट से बाहर हैं। अब सवाल यह है कि क्या केशव महाराज और साइमन हार्मर की स्पिन जोड़ी भारतीय पिचों पर उनकी कमी पूरी कर पाएगी? अच्छा, तो अब तक सीरीज में हुआ क्या है? चलिए आपको सीधा एक्शन के बीच ले चलते हैं और देखते हैं कि टेस्ट सीरीज में पलड़ा फिलहाल किस तरफ झुका हुआ है। सिर्फ 30 रन। जी हां, पहले टेस्ट मैच में जीत और हार के बीच का अंतर बस इतना ही था। ये एक नंबर ही ये बताने के लिए काफी है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया पहला टेस्ट मैच कितना करीबी और रोमांचक रहा होगा। तो पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 के बढ़त बना ली है। ईडन गार्डन्स में मिली इस जीत ने भारत पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है, और अब चुनौती सीरीज में बराबरी करने की है। और दूसरा टेस्ट जो गुवाहाटी में चल रहा है, वो भी एक कांटे की टक्कर बना हुआ है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर 247 रन बना लिए हैं। स्कोरबोर्ड साफ बताता है कि मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर है। अब भारत को दूसरे दिन जल्दी विकेट चाहिए होंगे, जबकि साउथ अफ्रीका एक बड़े स्कोर की तरफ देख रहा होगा। दूसरा दिन बहुत ही निर्णायक होने वाला है। देखिए, ऐसी बड़ी सीरीज अक्सर कुछ बड़े खिलाड़ियों के बीच की टक्कर से ही तय होती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके आमने सामने के प्रदर्शन पर इस सीरीज का नतीजा टिका हुआ है। बल्लेबाजी में ये मुकाबला है 2 अलग अलग स्टाइल का।
एक तरफ भारत के लिए हैं यशस्वी जायसवाल, जो 2025 में 1000 से ज्यादा टेस्ट रन बना चुके हैं और अपने आक्रामक खेल से किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका के पास है एडन मार्क्रम का क्लास, जो इस साल 900 से ज्यादा रन बना चुके हैं और उनकी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। और गेंदबाजी में ये टक्कर है रफ्तार बनाम स्पिन के जादू की। भारत के जसप्रीत बुमराह, जो 2025 में 50 से ज्यादा टेस्ट विकेट ले चुके हैं, उनकी रिवर्स स्विंग भारतीय पिचों पर कहर बरपा सकती है। तो दूसरी तरफ हैं केशव महाराज, एक बहुत ही चालाक लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो भारतीय पिचों को बखूबी समझते हैं और इस साल 40 से ज्यादा विकेट अपने नाम कर चुके हैं। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 आए, मुकाबला हमेशा हमेशा बराबरी का रहा है। टेस्ट में भारत सिर्फ 2 जीत से आगे हैं और वनडे में को फासला लगभग ना के बराबर है। ये साफ दिखाता है कि जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो नतीजा आखिरी पल तक कहना मुश्किल होता है। टेस्ट का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन इसके बाद कहानी सफेद गेंद की तरफ मुड़ेगी। फॉर्मेट बदलेगा, जर्सी का रंग बदलेगा और कुछ बहुत बड़े नाम भी वापस आएंगे, जिससे ये चुनौती और भी बड़ी और दिलचस्प हो जाएगी। और हाँ, सफेद गेंद की सीरीज में भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर, दिग्गजों की वापसी। बिल्कुल सही सुना, रोहित शर्मा और विराट कोहली 30 नवंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम में वापस आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी टीम को वो अनुभव और ताकत देगी जिसकी उसे सख्त जरूरत है। तो एक्शन यहीं नहीं रुकने वाला। 30 नवंबर को रांची में पहले वनडे से लेकर 19 दिसंबर को मुंबई में आखिरी T20 आई तक क्रिकेट का एक पूरा त्योहार आने वाला है। तो अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए, ये रहा पूरा शेड्यूल, ताकि कोई भी मैच आपसे छूट न जाए। तो इन सब बातों को देखने समझने के बाद आगे क्या होने वाला है, फैंस के दिल में क्या चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल क्या है, चलिए इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये गुवाहाटी से एक फैन का ट्वीट है। वो लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पहला टेस्ट, हम पहला हार गए लेकिन ये वाला जीतेंगे। और यही भावना, यही उम्मीद इस वक्त पूरे देश की है। एक हार के बावजूद जोश और विश्वास अभी भी कायम है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का ये अभेद्य किला खड़ा रहेगा या इस बार वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका की टीम इसे गिरा देगी? क्या भारत टेस्ट सीरीज में जोरदार वापसी कर पाएगा और सफेद गेंद की जंग में कौन बाजी मारेगा? आपकी भविष्यवाणी क्या है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।